बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि बहुत अच्छी। कैसे? मौसम बहुत अच्छा हो गया और सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे चेहरे, मुस्कुराते चेहरे देख के मेरा बात है। शो शुरू होती है, समटाइम होता है कि हम लोग बिल्कुल डाउन बैठे होते हैं, यार क्या नींद नहीं पूरी हुई, नाश्ता नहीं किया, ये है वो है, और जैसे ही शो शुरू होता है वो एक स्माइल चेहरे पे आ जाती है, एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब सुबह सुबह मैं आती हूँ और मेकअप रूम में जाती हूँ, सिकंदर, नबिया और आज तो डॉक्टर फजीम भी, तो वो मैं ऑटोमेटिकली बड़ी हैप्पी और एनर्जी ज्यादा आ जाती है। अच्छा, तो आज हम लोग जुनेबिया क्या करेंगे? आज मैं आपको एक तीर से दो शिकार करना बताऊंगी। लाइक किस तरीके से हम बैक और आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। अगेन आज एक्सरसाइज थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, हमेशा की तरह हमारा वार्म अप सेशन, ठीक है, फास्ट, क्योंकि आज एक्सरसाइज थोड़ी एडवांस है, इसलिए थोड़ा सा आपने जो वार्म अप है वो फास्ट करना है। जबरदस्त। फास्ट किस तरीके से करना है? ये आप आर्म्स आप और ये आप, ये ऑल्टरनेटली। अच्छा, जब जितनी हमने हार्ड एक्सरसाइज करनी है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज तो करनी है, उसमें हमें ज्यादा जंपिंग वाला, ठीक है, कोशिश करें कि ज्यादा जंप उसमें हो ताकि हार्ट बीट फास्ट हो जाए और आगे एक्सरसाइज के लिए बॉडी जो हो वो अपने आप को तैयार रखे। थोड़े से डंबल ज्यादा लेने हैं। आज तो मजे की बात है जी, हमारी नबिया ने भी एक्सरसाइज की है, कोशिश की है। मैंने मैं बैठ के देख रही थी, मैंने कहा क्या हल्के हल्के जरा से डंबल्स पड़े होते हैं, इससे क्या होना है भाई। लेकिन जब आज मैंने एक्सरसाइज की है ब्रेक, हालांकि ये बेचारे सबसे मासूम वाले, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट टाइम क्योंकि पकड़े हैं तो वो मुझे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो 4-5 किलो तक भी उठा सकते हो, लेकिन डे बाय डे। अच्छा, आज एक्सरसाइज हमने करनी है लाइक पाँव आपके शोल्डर लेवल तक खुले हो, ठीक है, नी को लॉक रखा, स्क्वाट्स वाली पोजीशन में आना है। अगेन आपने बैक को स्ट्रेट रखना है, हिप्स को पीछे पुश करना है। ये आपके डंबल्स आपके पाँव तक जाने चाहिए, इतना आप ये अब ये गए। चेस्ट को अपराइट रखना है, हिप्स आपके फुल पीछे, आपने घुटनों को ज्यादा आगे नहीं रखना है। एंड देन स्टार्ट फास्ट 1 ये। अच्छा, ये आर्म्स की और बैक की, और जब हम इस पोजीशन में है तो ऑटोमेटिकली हमारे लेग्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा नबिया, किसी चीज को कंटिन्यूसली करना और होल्ड करके रखना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, आपकी बॉडी को पता है। हम लोग जितना उसको रखेंगे, जितना आप होल्ड करेंगे ना उतना अब ज्यादा फायदा है। अब हम स्क्वाट्स करते हैं, लाइक हम स्क्वाट्स ये करते हैं, हमने ये हाथ ऐसे और ये कंटिन्यूसली स्क्वाट्स करते हैं, लेकिन जब आपको स्क्वाट्स वाली पोजीशन में रुकना पड़ता है वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लाइक ये हम लेके गए और अब हम यहाँ रुके हुए, लेकिन इसके साथ साथ हमने आर्म्स की मूवमेंट एक्सरसाइज है ये, बिल्कुल नहीं रुकना। और कितने रेप्स करने हैं? इसको आपने 30 कर रहे हैं, 30 करने और 2 सेट करने के बाद 2 सेट्स कर ले। अगर ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 15 करें, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बिगनर्स के लिए नहीं है, अगर आप रूटीन में करें क्योंकि ये बिगनर्स के लिए नहीं है, तो ये ज्यादा एडवांस लेवल पे तो आपको एक वक्त में 30 करने हैं। अच्छा, पहले तो हम लेके गए ये नीचे से बाजू को ये फास्ट, अब हमने लेके जाने हैं फास्ट 1 and 2, 3 and 4, ये जबरदस्त। अब ये बेस्ट एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिनको मसला है आर्म्स का, बैक का और एक चर्बी का जो इतना बड़ा ये इधर, और ब्यूटी बॉन्स के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप इसी पोजीशन में रह के 6-7 एक्सरसाइज इकट्ठे कर लेते हो, तो आपसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है। ठीक है ये। अच्छा, अब ये आर्म्स को लेके जाके 1 2 और ये पोजीशन आपकी वही रहेगी, लेग्स को आपने साथ नहीं मिलाना, ये चीज नहीं करना, ये ठीक है, एंड डाउन और ये, ठीक है, फास्ट एंड अप। यानी कि पोस्टर आपने बनाया हो कि आप किसी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। और अच्छा, ये नहीं करना बिल्कुल चेस्ट को घुटनों के साथ नहीं करना, आपके बीच में गैप हो। सही, लाइक ये सामने देखते हुए स्लो नीचे, ये पोस्चर एंड देन स्टार्ट ये। जबरदस्त। दूर से आपको लगे थी कोई मुर्गी एक्सरसाइज कर रही है। और कौन कौन से मसल आपके खींचे जा रहे हैं? हमारे लेग्स, हमारे आर्म्स, हिप्स का, हाँ बिल्कुल, टमी का, हाँ टमी तो सबसे ज्यादा इसमें हो रहे हैं क्योंकि इसके मसल्स एंगेज होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा टमी का भी। आपके बाजू भी हो रहे हैं, ब्यूटी बोन भी हो रही है, ओवरऑल आपकी बॉडी हो रही है। ठीक है, अच्छा पहले मैंने आपको बताया, आप गलत पोस्चर इसमें क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, ये गलत पोस्चर है। अच्छा, घुटने बहुत आगे है, ठीक है, और ये मैंने कमर को हिप्स को झुकाया, ये गलत पोस्चर है। एंड द राइट पोस्चर इज कि ये घुटने को लॉक किया, हिप्स को पीछे लेके गए और ये
ओके, शोल्डर अपराइट, चिन अप। ठीक है, हमेशा चिन को आप रखना है जो भी कैसी ऐसी एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये आप लेके गए 1 2 फास्ट, ओके, ये आपने थोड़ा सा फास्ट किया एंड देन एक्सरसाइज को चेंज किया, ये 1 और ये फास्ट। ये अगेन आपने 5 6 रेप्स ये किए, वापस इधर आए और ये। अब जब ये 2 एक्सरसाइज आप थोड़ी सी फास्ट करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ये आप ये वापस इधर और ये। लेकिन अगर ये वाली एक्सरसाइज जुनेबिया शुरू की है तो आई मस्ट से कि इसको फिर एंड तक करें, प्रॉपर करें, पूरी करें, क्योंकि देखने में लग रहा है कि बहुत इफेक्टिव होगी एक्सरसाइज। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपने भी एक चीज नोट करो, यहाँ मैं एक्सरसाइज में दोनों आर्म्स को यही कर रही हूँ और यहाँ साथ में, ठीक, तो इस चीज का ख्याल रखना है। मैं यहाँ दोनों को साथ नहीं करी या यहाँ साथ नहीं और करी। जुनेबिया अगर मूड नहीं तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये भी बता दो आप सबको। अच्छा, मूड मूड अगर नहीं करनी है है तो फिर आप सही से करें, अगर मूड नहीं है तो फिर आप मैं ना आपको करें। बताती हूँ, अगर आपका मूड नहीं है तो सिर्फ जॉगिंग करके या वॉक करके जान छुड़ाएं। नहीं जुनेबिया, देखो ना इतना अच्छा मौसम हो गया, बाहर बारिश हो रही बल्कि है, अच्छे मौसम में मतलब तो हम ज्यादा। अंदर आके मेरा एक्सरसाइज अच्छा करें, मूड मैं तो नहीं है। करूंगी। नहीं, मौसम अच्छा तो बल्कि ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होगी, आप अपने टेरेस पे खड़े हैं, खिड़की में खड़े हैं और ठंडी हवा भी वो मिल रही है, ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, अच्छी एक्सरसाइज करें, क्या ही बात है। शोल्डर आर्म्स के लिए अगेन दोनों डंबल्स को एक हाथ में थोड़ा सा हैवी वेट लेना है एंड देन ये नबिया का आज बिल्कुल मूड नहीं है जी। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आज भाई। एक्सरसाइज देखो इतना अच्छा मौसम हो गया, अब कोई फोन आना होता है भाई, कोई एसएमएस आना होता है, आप बैठ के जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादती नहीं है। एक्सरसाइज के बाद कर लेंगे ना, एक्सरसाइज के बाद सुन लेंगे। चले जुनेबिया, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग सारे फोन कॉल अटेंड करेंगे। बिल्कुल। अगेन यार में डंबल्स दोनों हाथ में, ठीक है। अच्छा कभी भी डंबल्स को आपने यूं हाथ में नहीं पकड़ना, जबरदस्त। कभी आपने डंबल्स को हाथ पकड़ना है, आपने इसको करना है मुझे उंगलियों कुछ में। सिखा दो आज, मैं भी कुछ पकड़ लूं, मैं भी कुछ कर लूं। सबसे बेस्ट इसको पकड़ के देखो। अच्छा जी, ठीक है, ये देखने में बिल्कुल हल्का नहीं लेने का भाई, बहुत भारी है जी। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा क्या करना है इसको? इसको आपने लिया, लाइक आप एक हाथ में पकड़ो, मैंने दो पकड़ा, आप इसको एक हाथ को यहाँ रखो, ठीक है। straight, एक को आप लेके जाओ, ओके, ये और हल्का सा स्लो, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। ओके, बैक को स्ट्रेट रखो, चेन को आप रखो, ओके, बेली बटन को, टमी को खींच के रखो अंदर, पैर भी स्ट्रेट है, बिल्कुल जबरदस्त। पाँव थोड़े से खोल के रखने हैं, ठीक है। ये और ये जी, ये वाहिद मेरा स्टूडेंट है जो हील पहन के एक्सरसाइज कर रहा है। पहन के ये और मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर है। एक्स्ट्रा नंबर है बिल्कुल। अच्छा, दूसरे हाथ की करूं मैं? दूसरे को लेके ओके जाइए, जी। उसको बिल्कुल स्ट्रेट लेकिन बॉडी ठीक है। के साथ टच नहीं करना। और कितना आगे लेके जाऊं? और मर्जी ये है। एल्बो को आपने साथ जोड़ के रखना है। ओके, ठीक है। लाइक आपकी एल्बो आपकी ये, और आप लेके जाओ। ओके, मेरी इंस्ट्रक्टर, मेरी टीचर, मुझे लग रहा है मैं किसी स्कूल में आ गई हूँ एक बार फिर से। ओके, ठीक है, ठीक है, कितने हाँ। करेंगे हम लोग? ये आपने 15 की 15 किए और करेंगे। अगेन हल्का सा फिर ये आपने डंबल को ऐसे रखा, ठीक है। एंड देन स्लो डाउन। ओके, और ये ओवर स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रख के, जितना बॉडी को ढीला छोड़ के एक्सरसाइज हाँ। करोगे उतना ज्यादा अच्छा। अगेन चिन को आपने सामने, ठीक है। बैक को स्ट्रेट रखा, शोल्डर को अपराइट रखा, एंड ओके। देन स्टार्ट। यस, ठीक है, चलिए सुनिए भी आप करें, अब बाकी मैं ब्रेक के बाद करूंगी। लेकिन आई मस्ट से अच्छा स्टूडेंट है। अच्छी सुनो ना, एंगल को फौरन pick मेरे कर तालियां लेता है। फिर थी, मैं खुद ही बजा लेती एंगल को हूँ। फौरन पिक कर लेते हैं। हाँ। और अच्छा स्टूडेंट मत चलिए, जाइए। मैं कभी जिम ज्वाइन करूंगी तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर है वो मुझसे जी, कभी भी आपको खफा नहीं करना होंगे। चाहिए, कभी नहीं बल्कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। हाँ। माशाल्लाह वैसे तो आप पतली दुबली हैं, लेकिन और ज्यादा प्यारे हो जाओगे अगर आप जिम ज्वाइन करोगे बस तो। नेवे की बातें अब मैं सोच रही हूँ, जरा ये बात एक बार फिर से कह दो कि ताकि मुझे और हौसला मिले कि मैं जिम ज्वाइन करूँ। नबिया प्यारी माशाल्लाह बहुत है, पतली दुबली है, लेकिन अगर क्या जिम ज्वाइन बात है, करें तो और ज्यादा प्यारी हो। सुनिए से 15 मिनट और एक्सरसाइज करवाएंगे आज हम लोग। बहुत अच्छी बातें कर रही है आज। नहीं जी, हर इंसान प्यारा है, बस अल्लाह मियां ने उसको चाहिए कि वो अपने उस चीज को सही तरीके से निखारे, एक्सरसाइज करे, अपना ख्याल रखे, खुद से प्यार करे, तो क्या ही बात है। क्या ही बात है, खुद से प्यार करें, सेल्फिश बनाते रहे। सेल्फीज बनाते रहे, वो तो बनती रहती नहीं। जब से ये वो वाला प्रोग्राम हुआ, मैंने सेल्फीज थोड़ी सी कम करी, मैंने कहा एक कमी स्टार्ट करेंगे। जी, थोड़ा ब्रेक के बाद करेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे। अच्छा, एक हाथ में आप मेरे को ऐसे ही इससे पहले कि मुझे डांट पड़े मैं, और ये एक्सरसाइज ये। अच्छा, एक आर्म को आपने लेके जाना बिल्कुल ऊपर और एक को साथ इसके, और ये, ठीक है, ये और ये। अब स्लो, अब दूसरी साइड पे भी, देन ये, और इस हाथ को आप डाउन एंड अप। इसको आप ज्यादा, इसको हम कैटल बेल के साथ भी कर सकते हैं, कैटल के साथ भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो You're मच। welcome। इंशाल्लाह आपसे कल तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नई टिप्स के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, उन्हें भी हमें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जा रहे। ब्रेक के फौरन बाद वापस आएंगे और अपने टॉपिक तो मैं आपको अनाउंस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और बात करेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक आप हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दूधपति और खबर। मैं हूं आपके साथ नबी हाईजाज। और ब्रेक से पहले चूंकि मैंने आपको अपना टॉपिक बता दिया था, लेकिन जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं एक बार फिर से आज का टॉपिक अनाउंस कर दूं। आज हम लोग बात करेंगे रमजान के आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए और तैयारियां भी भरपूर जारी हैं। घरों के अंदर सारा वो जो है सामान वगैरह आ गया हुआ है, पराठे और सब कुछ, दूध भी महीने का ला के रख दिया हुआ है, अम्मा ने सारी चीजें आ गई हैं। और हम लोग बात करेंगे कि रमजान के अंदर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि सहर और अफ्तार का टाइम इस तरह का होता है। फिर कुछ लोगों ने कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, जॉब पर जाना होता है और इतना लंबा दिन होता है, फिर गर्मी इतनी ज्यादा है। तो हम लोग कैसे अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, मैं कम बोलती हूँ। और अपने जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाते। सबसे पहले बैठे हुए हमारे साथ जी डॉक्टर आतिफ काज़मी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपसे इनकी मुलाकात होती रहती है और बड़ी अच्छी हमेशा आकर ये टिप्स देते रहते हैं और मैं अपने सारे सवाल इनसे पूछ लेती हूँ। और उनके साथ बैठी हुई है डॉक्टर फरजीन, बड़ी सी स्माइल के साथ। और लास्ट में हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर इम्तियाज, जो कि फिजिशियन है। इनसे आज हम लोग बात करेंगे कि गर्मियों में जब रमजान आया है, जो आया खड़ा है, तो हम अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं। डॉक्टर फरजीन, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि अब तो बस एक हफ्ता भी नहीं रह गया, चंद दिन रह गए, चंद दिन रह गए। हाँ। तो कैसे हम लोग अच्छा रख सकते हैं अपनी सेहत को रोजों में? अच्छा नबिया, बात यह है कि अक्सर लोग रोजों को बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन रोजे एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे अब मेडिकली लोग फास्ट कराते हैं, जिसको कहते हैं कि रोजा रखवाते हैं कि आप इतने अरसे खाना ना खाएं तो आपका मैदा जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जाएगा। जो आपने 11 महीने इतने चटपटे और मुख्तलिफ किस्म के खाने खाए होते हैं, सो उनसे ब्रेक हासिल करने के लिए फास्टिंग मेडिकली भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि करनी चाहिए। अच्छा, अब जब गर्मियों के रोजे आते हैं तो वो इसलिए उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने आपको रिहाइड्रेटेड रखें, आपके अंदर पानी की मिकदार जो वो ज्यादा हो जाए। कुछ लोग समझते हैं कि चाय पीना जो है वो चलो लिक्विड है, तो हम पी रहे हैं चाय और कॉफी, डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स होते हैं, इनसे ये किडनीज जो है वाटर निकाल देती हैं बॉडी से। सो इसलिए उनको रिहाइड्रेटिंग चीजें ना समझें, बल्कि पानी, मुख्तलिफ किस्म के शरबत, लस्सी, ये सारे जो होते हैं ये रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स होते हैं। और इनका इस्तेमाल करना जब आप रोजा जब ब्रेक होता है, यानी कि इफ्तार से लेके नेक्स्ट फजर तक आप पानी का जो अपना इस्तेमाल है वो वक्तन फवक्तन तो क्या चाय और कॉफी का इस्तेमाल चाय और कॉफी का बहुत कम करें। एक चाय का कप जिन लोगों को चाहिए होता है, एक कॉफी या एक चाय का कप ले, हाँ बिल्कुल वो उस वक्त ले लें। लेकिन जिन लोगों को प्यास का प्रॉब्लम है, वो सहरी के वक्त दही का अगर लास्ट निवाला 2 निवाले अगर दही के ले लें तो उनको प्यास नहीं लगेगी। 2 चम्मच क्या आप पूरा बॉल खाएं भाई, दही तो इतना लेकिन अच्छा आपको प्यास नहीं लगेगी। ये कुछ लोग नहीं भी खा सकते ना दही, क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो वो सिर्फ सहरी के खत्म होने से पहले 2 चमचे ले लें। और सालन वगैरह का परहेज कम रखें, अपनी ग़िज़ा को लाइट रखें। आई वुड सजेस्ट कि अगर दलिए का इस्तेमाल कर लिया जाए सुबह सहरी के वक्त, तो वो आपको सारा दिन चाको चौबंद भी रखेगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आप मुझे बताएं कि जैसे उन्होंने बात की कि अब तो प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि रोजा रखना चाहिए, उस तरह की आपकी एक प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। स्किन के बहुत से मसाइल आ जाते हैं रमजान के अंदर, क्योंकि वाटर इनटेक इतना कम होता है, तो स्किन के, मुझे तो खासकर काफी लड़कियों का था, लेकिन मुझे भी बहुत मसला होता है और ये हमेशा से रहता है स्किन का कि आपने पानी नहीं पिया और जब जी अफ्तारी हुई है या सहरी के वक्त आपने चाय का इस्तेमाल करना है और पानी नहीं पीना और दही के 2 चम्मच ले लिए, तो उसका कितना बुरा इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है? देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि जब हम रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान में एक तो शरई तौर पे हम लोग रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने आप को साफ पाक और कुरान पाक पढ़ें और कोशिश करें कि वो महीना जो है वो अल्लाह ताला के जितने नजदीक हो सकते हैं हो जाए। एक महीना क्यों, पूरा साल क्यों नहीं होता है? लोग इस महीने में स्पेसिफिकली, बाकी तो देखिए नमाजें पढ़ना, कलाम पाक पढ़ना, लेकिन जो ये माह होता है ना, ये माह ऐसा होता है कि जिसमें आप अपना स्पॉन्टेनियसली आपका दिल करता है कि मैं सुबह फजर पे की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ूं, जरूर पढ़ूं, चाहे बाद में नॉर्मली आप 2 पढ़े 3, लेकिन इस माह की मैं मुनासबत से बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है लोगों को, जिस तरह फरजीन कह रही हैं कि जब ये रमजान आता है, कुछ लोग खवातीन स्पेशली वो एज डाइटिंग इसको, या मर्द हज़रात एज डाइटिंग लेते हैं। लोग भी रोजे आ रहे हैं, मेरी तो अब डाइटिंग शुरू हो जाएगी। कितना गलत कॉन्सेप्ट है। मैं ये समझता हूँ कि मैं फरजीन एग्री करेंगी मेरे से, मेरी और फरजीन की काफी पुरानी हम लोगों की एसोसिएशन है, यानी इनके पास पेशेंट्स और मैं एक दूसरे को हम रेफर करते रहते हैं। बात ये सबसे बड़ी कि आप इसको डाइटिंग के लिए मत लें,
ये जो रमजान है, क्या ये अगर वजन कम करना है तो आपको रमजान का महीना याद आता है? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी रोजों में मैंने तो जी बहुत मैं कम खाता हूँ सुबह सहरी में, लेकिन जब अफ्तार है तो उसमें जनाब पकौड़े भी पड़े हैं, समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं, हर किस्म की चाट है। तो वो उसको इतना ओवर कॉम्पनसेट करते हैं पूरे दिन के 14 घंटे के एम्प्टी स्टमक को, कि उसके बाद उनको उल्टियां शुरू हो जाती हैं, उसके बाद उनको जाके वो एसिडिटी शुरू हो जाती है। इससे पेप्टिक डिजीज के बंदे, जिस तरह फरजीन कह रही थी, तो इतने मसले हो जाते हैं। और वो उन्होंने इतना एहतमाम किया होता है इफ्तारी पे कि जी उसके बाद लगता ये है कि ये तो आज आखिरी खाना जिंदगी का खाने लगे हैं, इसके बाद इफ्तारी कभी इन्होंने ना रोजा रखना ना इफ्तारी करनी है। तो वो इट्स रिडिकुलस। रोजे का मतलब ये नहीं है कि आपने खोला और उसके बाद आपने 20 खाने पका के रख दिए और वो आप कॉम्पनसेट कर लें। मैं ये समझता हूँ कि रमजान में एक्नी जो होती है, जिन बच्चे बच्चियों को कील जो निकल आती है दाने, ये जब आप ये फ्राइड चीजें ज्यादा लेंगे, जिस तरह ये पकौड़े, समोसे, जलेबियां और फ्राइड ऐसी चीजें, तली हुई चीजें, और हाई प्रोटीन डाइट ज्यादा लेंगे, उसके साथ मैंने देखा एक्नी बहुत निकलती है। सो ज्यादातर और अफ्तारी के बाद ये भी होता है डॉक्टर साहब की जो पहली चीज हाथ लगी है उसके ऊपर हाथ रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पकौड़े आ गए, पकौड़े ही खाते जाएंगे, पकौड़े होते हैं वो। अच्छा, मैं हमेशा इसे अवॉइड करती हूँ, मेरी हमेशा मेरी रूटीन रहती है कि आप मैं फ्रूट चाट खाती हूँ। आप ना कोई पकौड़ा खाओ ना कोई चीज खाओ, इस तरह की फ्रूट चाट आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपने वो ज्यादा भी खाई है तो वो अच्छा है। क्या तो ख्याल है? रमजान नज़्मो ज़ब्ती का नाम है ना, आपने अपने आप को नज़्मो, सिर्फ डिसिप्लिन ये तो नहीं कि आपने फजर से लेके मगरिब तक डिसिप्लिन रखना है। इट इज फॉर द होल मंथ दैट यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ। ठीक है डॉक्टर इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे बताएं कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं और जिनको ब्लड प्रेशर का भी मसला या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो रमजान में अपने आप को किस तरह से बेहतर मेंटेन कर सकते सवाल हैं? पूछ लिए इन्होंने इसी सवाल के अंदर, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको ये डॉक्टर साहब भी बोलेंगे। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कुछ जो है फैक्ट्स हैं कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त 1.6 जो बिलियन मुसलमान हैं और मुझसे उसमें से 50 मिलियन से ज्यादा लोग वो रोजा रखते हैं। और डायबिटिक में हम समझते हैं कि डायबिटिक पेशेंट कहते हैं जी बहाने ढूंढता है जी मैं रोजे नहीं रखूंगा, और ये देखा जो टाइप 1 डायबिटिक है, जो बच्चे हैं जिनको इंसुलिन लगती है, इवन उनमें देखा गया 50% से ज्यादा लोग वो रोजा रखते हैं, कोशिश करते हैं। और जो टाइप 2 हैं, जो बड़ी उम्र के जो डायबिटिक पेशेंट है, वो 85% से ज्यादा लोग रोजा रखते हैं। तो अच्छा मसला इसमें हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि जी कि इनको शायद शुगर लो हो जाएगी या और इस तरह के मसाइल होंगे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट डॉक्टर फरजीन ने भी कहा और डॉक्टर आतिफ ने भी कहा कि मैं इसको कहता हूँ कि हमने रमजान को फूड फेस्टिवल बना लिया। ठीक है, हम हर वो चीज ट्राई करते हैं रमजान में जो हम सारा साल शायद नहीं खाते, उसको ट्राई। तो हमें जो सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, क्योंकि लो ब्लड शुगर लेवल ना हो, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। और इसी तरह, लेकिन इससे भी जो ज्यादा मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि हाई ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है। हम लोग जब अफ्तारी पे या सहरी पे वो चीजें ले लेते हैं जिससे शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है, खासतौर पे फैट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये हार्ट पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो हर डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि जब रोजा उसको रखने का इरादा करे तो अपने डॉक्टर से पहले मिल ले, अपने फूड जो न्यूट्रिशनिस्ट से मिले, अपनी डाइट को एडजस्ट कराए। लेकिन ये सारी प्रैक्टिस हफ्ता पहले, ये जो चंद 4-5 दिन है या हफ्ता पहले, ये मिल के पहले प्रैक्टिस कर ले। मैं तो कुछ लोगों को ये कहता हूँ कि आप पहले, जैसे हम बचपन में कहते हैं, जो चिड़ी रोजा रखे, तो ऐसे आप यू जस्ट एक्ट लाइक फास्टिंग, कि आप सुबह को एक वैसे रखें, रोजा ना हो लेकिन रोजे की तरह अर्ली ब्रेकफास्ट करें और फिर आप देखें कि आप रोजे को निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते। तो डायबिटिक पेशेंट में लो को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि अपना जो सहरी है वो अफ्तारी और कम्प्लेक्स का, ये डॉक्टर फरजीन मुझसे बेहतर जानती हैं, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ते की ऐसी चीजें जो अनाज जिसके अंदर फाइबर ज्यादा है उसका इस्तेमाल ज्यादा रखें, ताकि वो एक सस्टेन रिलीज आपको ग्लूकोज का लेवल देते, हाई शुगर लेवल ना हो। यानी जो मैदे की बनी चीजें, वो पराठे शाठे, वो जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। हार्ट पेशेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हार्ट पेशेंट के लिए सजेस्ट है कि अगर तो हार्ट डिजीज इतनी एडवांस है कि उन लोगों को काफी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, उनकी एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है या बाईपास हो, तो हम उनको अवॉइड करते हैं, वो रोजा ना रखें। अगर वो रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जो सिम्टोमेटिक हैं, जो थोड़ा बहुत जिनकी मैनेज हार्ट डिजीज है, उसमें हम उनको ये कहते हैं कि आप एहतियात के साथ अपनी डाइट को सिंप्लीफाइड फैट फ्री रख के तो आप अपनी जो रोजा को निभा सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि इतने लंबे जो आर्ज हैं रोजे के, उसमें डिहाइड्रेशन का खतरा जाता है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो जो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जिसमें क्लॉट बनने के, ब्लड के अंदर वो ज्यादा थ्रोम्बोसिस जिसको हम कहते हैं, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हार्ट पेशेंट
जरा इसको अवॉइड ठीक है। करें। अच्छा डॉक्टर फरहीन, जैसे उन्होंने बात की कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और कुछ लोगों में बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मैंने खुद भी देखा है कि वो मशरूबात का इस्तेमाल फौरन अफ्तारी के वक्त करते हैं, रोजा खोलते हैं मीठे मशरूब के साथ, पानी के साथ कुछ लोग पीते हैं, ठंडा यख पानी पी लिया या कोई जूस पी लिया, ये सही होता है, गलत होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है? आप देखिए नबिया, अगर हमने वन वर्ड में इस रोजों की थीम डिस्क्राइब करनी हो ना, तो उसका नाम है सिंप्लिसिटी। ठीक है। आपने हर चीज को फरजीन, मैं सिंपल तो कहती हूँ कि इस चीज के ऊपर हम लोग आते ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के जो देखने वाले, हम लोगों का जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, या हम जो पाकिस्तानी है, वो हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं ना कि हम सही बात बताएं, और वो हम नाजरीन के उनकी जात के लिए बता रहे हैं। कोई यहाँ मतलब अच्छा, अब पानी से हमेशा रोजा खोलना चाहिए। पहले खजूर लें, अगर डायबिटिक ज्यादा डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं है तो खजूर से रोजा खोलें, सुन्नत भी है। इसके अलावा 1 गिलास पानी का ले लें, लेकिन रूम टेम्परेचर। हमेशा ऐसा मशरूब इस्तेमाल कीजिए जो आपके बॉडी टेम्परेचर के क्लोज हो, वो आपकी जल्दी बॉडी में सिमुलेट होता है और उसके अच्छे। अब देखें, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर ठंडा पानी एकदम डालेंगी तो शॉक में नहीं चली जाती। इसी तरह स्टमक मसल जो है, जिसका 1 डिग्री टेम्परेचर हायर होता है आपके बाकी बॉडी टेम्परेचर से, उसको एकदम शॉक लगता है और वो निजामे हजम में जाके आगे प्रॉब्लम। अब आगे अगला क्या स्टेप है? पकौड़े वगैरह का इस्तेमाल, ज्यादा फ्राइड फूड्स आप करें, पकौड़े लें, समोसे लें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं इतदाल से। एक पकौड़ा ले लिया, हाथ रोकने वाली बात अभी आपने की है। बात किसके ऊपर हो रही है? हाथ रोकने के ऊपर। अभी डॉक्टर साहब ने डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, जिन लोगों को डायबिटीज है, जो लोग इसी के साथ हाथ लगते अपने वजन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी सेहत के लिए, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है, वो चोकर से बनी हुई रोटी एक पूरी के साइज की सुबह नाश्ते पे ले, वो सहरी पे ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं डिटेल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक पर जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रेक के ऊपर आके जो डॉक्टर फरजीन बात करिए उसको हम लोग दोबारा से टच करेंगे कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लोग कैसे खुद को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दूध पत्ती और खबर, मैं हूं आपके साथ नबिया। जैसे मौसम जरा इतना अच्छा हो गया, मैं थोड़ा सा ना बुखला गई हूँ, मैं क्या शो करी, मैं बाहर क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। टॉपिक पे एक बार फिर से बता दूं जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जी आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गर्मियां तो है ही है, अब रमजान को आने बस चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो कैसे आप लोग अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्किन का कैसे ख्याल कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, वो लोग कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल हो अगर तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 0423637198। अच्छा डॉक्टर फरजीन साहिबा, हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी डाइट को, और साथ साथ उन्होंने अगर रोजे भी रखने हैं। हम सिर्फ वजन की नहीं, हम उनकी भी बात कर रहे थे जो डायबिटिक है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उन लोगों को हम ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने अमूमन रोटी या पराठे का इस्तेमाल बहुत हमारे यहाँ किया जाता है, ठीक है, तो अगर उन्होंने करना ही है, लेना ही है, तो चोकर से बनी हुई रोटी लें, पूरी के साइज की, यानी कि छोटा फुल्का, और उसके ऊपर अगर वो पराठा ना बनाएं लेकिन हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा लें। अगर बहुत उनको शौक है और उनकी तसल्ली इसी में होती है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें और उसको दही के साथ खाएं। और जैसे कि मैंने अभी आपको दही के साथ खाएं, दही के साथ सालन कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में समहाउ एसिडिटी के इश्यूज ज्यादा होते हैं, और जो हमारे सालन जैसे चिकनाई में पके होते हैं और जिस तरह भून के पके होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट्स होती हैं जो कि जाके एसिडिटी को, और मिर्चें ठीक है, मसाला जात लोग हैं वो ही सब कुछ खा सकते हैं रूटीन में, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन अगेन नबिया, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करें इतदाल की, डिसिप्लिन की, ठीक है। सो इस महीने को जहाँ इसमें बरकतें भी है और बहुत सारी चीजें भी हम इकट्ठी कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। हमारे कॉलर लाइन पर मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। हम लोग को यहाँ पर है लेकिन कॉलर कहीं भाग ना जाए, उनसे बात कर लेते हैं। सुमेरा ने कॉल किया जो कसूर से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमारे मेहमान भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सुमेरा शो देख रही हैं, टॉपिक पता है आपको आज का? जी मुझे टॉपिक पता है, रमजान के हवाले से बात हो रही है और हमारी तो लाइट भी ऑफ हो चुकी है। अच्छा सुमेरा, कुछ पूछोगी? डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है जी, क्या पूछोगी? मैंने ये पूछना था कि मेरे जो बाल है ना वो बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है जी, ठीक है। बालों का टेक्सचर क्या है? ऑयली है, ड्राई है? पिंपल भी आ जाते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि हैवी। अच्छा,
चलो ठीक है, इसका ऑनलाइन आपको सुमेरा जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने। डॉक्टर हादिस साहब, उनके बाल बहुत गिरते हैं सुमेरा के। बात यह है कि पहली बात तो ये थी कि पूछना ये होगा इनकी एज कितनी है। अब तो वो नहीं है, क्योंकि बाल गिरने की बहुत वजूहात हैं, देयर मेनी कॉजेज। अगर अनमैरिड लड़की में बाल गिर रहे हैं, बच्ची में, तो वो स्ट्रेस की वजह से, पढ़ाई की वजह से, डाइटिंग की वजह से, शादी की टेंशन, रिश्ते की, डाइटिंग की वजह से, डाइटिंग से भी बाल गिरते हैं। और अगर मैरिड औरतों के बाल गिरते हैं तो वो उसके डिफरेंट रीजन है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है, उसके बाद बच्चों की पैदाइश के बाद बाल गिरते हैं। कुछ लोगों की डाइट ऐसी होती है, जिस तरह फरजीन भी कहती हैं कि प्रॉपर डाइट ना लें, बैलेंस डाइट ना लें, और कुछ खवातीन क्रैश डाइटिंग करती हैं, कुछ मर्द लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं। वो जिस तरह फरजीन एग्री करेंगी, कुछ खवातीन ये कहती हैं कि 1 महीने में मैंने 15 kg लूज करना है, एक कहती है मैं 20 करूंगी 18। सो ये एक मुकाबला नहीं है, ये तो आप अपनी बॉडी का वेयर एंड टेयर कर रहे हैं, और उसके साथ खाली बाल ही नहीं गिरेंगे, हल्के पड़ जाएंगे। आंखों के नीचे जो बड़े बड़े हल्के, आई साइड वीक होती है, छाइयां पड़ जाती है, चेहरे को शक्ल देखो ना तो लगता है बंदा की ये तो अभी बिस्तर से, वो कहते हैं ना, वो अम्मियां कहती है बेरौन की मेरे पुत्र का चेहरा हो गया। हाँ जी हाँ। तो मैं इनको ये कहूंगा, बीबी को, सुमेरा जो थी मेरा ख्याल, इनको ये कहूंगा कि अपनी डाइट बैलेंस रखें, नंबर 1, और फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें, स्ट्रेस को कम करें। प्रॉब्लम आजकल ये है कि हर शख्स को स्ट्रेस बच्चों को भी स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का। आप छोटे बच्चे का बैग उठा के देखें क्लास 4-5 का, तो आपकी हंच बैक हो जाती है बैग उठाते हुए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें और इतना कुछ है, बहुत स्ट्रेस है बच्चों में। उसके बाद क्या कहते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो उनको बड़ा स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बड़ा हो गया आजकल। तो घरों के बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 पैदा कर लेते हैं, आपके पास उतने वो वसाइल नहीं होते। हम लोग ये कर रहे हैं कि ये नहीं देखते कि हमारी पॉकेट जो है वो कितने बच्चे अलाउ करेगी। बच्चे आपने 5 कर लिए, अब आपको अच्छे स्कूल पढ़ाने की जगह नहीं मिल रही, आपको अच्छी तालीम, अच्छा खाना पिला। सो मैं ये कहता हूँ स्ट्रेस का जो है ना फैक्टर, वो बालों के गिरने में बहुत जरूरी है। और इन्होंने फिर बीबी ने बात की थी कि इनके एक्नी भी है, पिंपल्स निकलते हैं। पिंपल्स के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रूट्स और जूसेस ज्यादा, और डाइट में फ्राइड चीजें और ये चॉकलेट्स और फिजी ड्रिंक्स। गर्मी में तो वैसे बदल नहीं करता ये सब कुछ। डॉक्टर इम्तियाज साहब, आप मुझे बताएं कि हम लोग रोजों की तरह से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं खाया, सहर की हुई है, और फिर पूरा आपने 8 आवर्स की शिफ्ट ऑफिस पे निकालनी है, तो शोल्डर में बैक एक भी बहुत ज्यादा होती है, शोल्डर पेन भी होती है, तो क्या ऐसा किया जाए कि इतनी दर्द ना हो, इतनी तकलीफ ना हो? कोई एक्सरसाइज करें या क्या कुछ? देखिए, जैसे अभी आपका जो पहला सेगमेंट था एक्सरसाइज का, उसमें काफी अच्छी एक्सरसाइज है। जितने भी जो पेशेंट हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, एक्सरसाइज तो सब पे फर्ज है। हमारे मुल्क में एक्सरसाइज वो लोग करते हैं जिसको डॉक्टर ने कहा हुआ, कि जिसको डॉक्टर ने कहा जी तुमने एक्सरसाइज करनी है, वही जाता है। पार्क्स में वही लोग, बीमार लोग नजर आते हैं, जो सेहतमंद लोग वो कम ही नजर आते हैं। तो जिन लोगों का खासतौर पे जो बैठने का काम है, उन पे तो ये समझिए लाजमी है। ठीक है। जो जदीद रिसर्च ये कहती है कि हर आदमी को पूरे हफ्ते में 150 मिनट कम से कम उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कहते कि आप दौड़ें लगाएं और वो वेट उठाएं और ये करें। हर उम्र के लिहाज से, उसकी एज, उसके जो है, उसके काम काज के लिहाज से, उसकी पसंद के लिहाज से हम कहते हैं 150 मिनट एक हफ्ते में कंप्लीट करने। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर रोज़ करेंगे तो 25 मिनट कर लें, अगर हफ्ते में 5 दिन करने हैं तो आप 30 मिनट, आधा घंटा रोज़ करें। अगर आपको फिर भी टाइम नहीं मिलता तो 50-50 मिनट के 3 सेशन कर लें। एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोजे में भी जरूरी है, लेकिन रोजे में ड्यूरेशन कम कर लें, ड्यूरेशन कम कर लें, और उन औकात में करें जैसे अफ्तार के बाद आप चले जाएं, और अफ्तारी रोजा, सहरी के बाद ना करें। सहरी के बाद कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आपको, अच्छा, एक जो बड़ा प्रॉब्लम हमें जो आता है बाज़ औक़ात, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, कि उनका रोज़ा, वो कहते हैं मैं किस वक्त, मुझे कैसे पता चले कि मेरा रोज़ा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हम आमतौर पर ये रिकमेंड करते हैं कि रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट जरूर करें। जिसने रोज़ा रखना उसके पास ग्लूकोमीटर जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें ये है कि वो लोग, कुछ लोग कहते हैं ये रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट नहीं करें, लेकिन मैंने उलमा से पूछा, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट की जा सकती है। तो उसका बेस्ट टाइम ये है कि आप जब सहरी खा लें उसके 2 घंटे बाद करें, और अफ्तार से 1 घंटा पहले शुगर जरूर टेस्ट करें। अगर आपकी सहरी के खाने के बाद 2 घंटे बाद ही आपकी शुगर 100 मिलीग्राम से नीचे चलेगी, इसका मतलब रोज़ा तो नहीं चलेगा आपका। अब आपको फौरी इंतजाम करना पड़ेगा कि रोज़ा शायद ख़त्म करना पड़े,
और अगर अफ्तार से पहले 1 घंटा पहले आपकी शुगर 100 से कम रहती है, तो इसका मतलब आपको जो दवाई आप ले रहे हो रोजे की हालत में, तो उसको एडजस्टमेंट दें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी है कि कुछ लोग बहुत हैवी सहरी करके पराठे खाए हैं, दही खाए हैं, सालन खाए, लस्सियां पिए, चाय पिए, ये वो जो भी लवाजमात होते हैं सहरी के, वो कर के तो उसके बाद जी सो गए। तो ये कितना इफेक्ट करता है आपके स्टमक के ऊपर, कितना खराब होता है? बहुत ज्यादा फर्क डालता है इसमें। देखिए, एक तो जो स्टमक की जैसे है बीमारी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। जैसे डॉक्टर फजील ने कहा कि हमारे जो खाने इतने ऑयल में पके होते हैं, जब आप उसको देखते हैं इतने मसाले और इतने ऑयल में डाले जाते हैं, यानी वो जो तेल या घी के पव्वे डाले होते हैं वो इतने हैवी कर देते हैं, वो एक तो वैसे आपको जो सोने की तरफ माइल कर देते हैं। और जब आमतौर पे ये लोग जो लोग खाना खा के लेट जाते हैं, तो फिर उसी का है ना, जिसका भी स्वाद भी तो फिर उसी का है। लेकिन आप ये देखिए नहीं, एक्चुअली आप लो फैट में भी बड़ा स्वाद हासिल कर सकते हैं। ये हम डॉक्टर फजील से पूछेंगे। ये बात है, ये भी बिल्कुल उसी तरह मजे का खाना बन सकता है। अच्छा, जब आप फैट के अंदर बना हुआ खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने रोटी खाई है या पराठा खाया, अगर आप उसके बाद देखें जो उसका जो लेवल आपका शुगर बढ़ने का है जो पराठे के साथ, वो ज्यादा होता है। ठीक है, यानी वो उतने वजन का आटा होता है, उसके लिए जब आप शामिल कर लेते हो तो आपका जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप खाना खा के लेट जाते हो तो आपके यू आर इनएक्टिव, तो आपका जो लेवल्स हैं शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, वो सारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो ज्यादा इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, हल्का हल्का खाना खाएं, खास तौर पे रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए। ठीक है, अफ्तारी थोड़ी करें, उसके बाद कोशिश करें डॉक्टर साहब कि हम लोग खाना खाएं, रोटी खाएं, सालन खाएं, जो भी घर में पका हुआ है, लेकिन हम लोग की अफ्तारी ही इतनी हैवी होती है, उसमें चाट्स होती हैं, पकौड़े होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, तो उसके बाद खाना कहाँ हम लोग खा सकते हैं? रोटी नहीं खाते हैं फिर। जो इफ्तारी की टेबल पे होते हैं ना चीजें, उनमें से हेल्दी, जैसे हम बात कर रहे थे, फ्रूट चाट है और दही भल्ले हैं। ये फ्रूट चाट और दही भल्लों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ ज्यादा का भी इस्तेमाल करना। हाँ, दही बड़े में क्या है, दही बड़े में वही माश की दाल के बने हुए बड़े हैं और इसके अलावा दही है, हाँ। ठीक है ना। सो उसका इस्तेमाल कंपेयर टू पकौड़े, कंपेयर टू समोसा जात, कंपेयर टू अदर चीजें, हाँ, रोल्स वगैरह, वही चीजें, तो इन चीजों का ज्यादा कर ले, उनको कम कर लें, फिर खाना ना खाएं। ठीक है। और अगर आपने खाना भी खाना है तो फिर अपनी इफ्तारी को लाइट रख के उसके लस्सी वगैरह इस्तेमाल करके, एक बड़ा अच्छा मशरूब है कि आप दूध के अंदर लाल शरबत डाल लें और उसमें तुख्मे बालंगा, आपको पता होगा, बहुत अच्छा वो करके उसके बाद लाइट खाना। ठीक है, ब्रेक के बाद हम लोग अपनी बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शामिल है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दूध पत्ती और खबर, मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज। टॉपिक हमारा आज का ये है कि रमजान के अंदर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। जो लोग कॉल करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं नंबर एक बार फिर से बता दूं, 0423637198। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर इम्तियाज, हम लोगों ने पहले बात की थी सबसे पहले कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं और अक्सर से मेंटेन कर सकते हैं। हमें कॉल आई है, फहमीदा ने कॉल की थी हमें ब्रेक में अमेरिका से, तो वो चाह रही है कि एक बार फिर से आप उनके लिए रिपीट कर दें। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि रमज़ान जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उसको हम 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है हाई रिस्क पेशेंट, यानी जो तो रोज़ा रख ही नहीं सकते, ठीक, उसको मैं भी थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। एक है लो रिस्क पेशेंट और एक है बिल्कुल जो रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग तो डाइट और एक्सरसाइज पे, जिन्होंने अपने शुगर कंट्रोल की और एक आधी गोली खाते हैं जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, वो तो अपना बड़ा अच्छा रोज़ा निभा सकते हैं, उनके लिए रोज़ा रखने में कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जो इंसुलिन पे हैं ख़ास तौर पे, और जिनको पिछले 6 माह के दौरान लो शुगर अटैक हुआ है और इतना शदीद हुआ है, और उनके लिए रोज़ा हम वो हाई रिस्क पेशेंट रख तो सकते हैं लेकिन किसी खास प्रिकॉशन के साथ। अच्छा, दूसरी जो वो लोग जो बच्चे जो टाइप 1 बच्चे हैं, जो जिनको दिन में 2 या 3 दफ़ा इंसुलिन लेनी पड़ती है, उनको हम रोज़ा रखने की जाए। और वो लोग जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं, जिनके शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हैं, और वो लोग जो किसी एक्यूट इन्फेक्शन का शिकार है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को टीबी है, वो अपनी दवाई ले रहे हैं, या वो एडवांस हार्ट डिजीज़ के पेशेंट, हम उनको रोज़ा रखने के मशवरा नहीं देते। अच्छा, जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं डायबिटिक पेशेंट, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले वो असेसमेंट में जाएं, अपने फिजिशियन से जाके पूछें कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो आपका फिजिशियन
ये आपको बताएगा कि आपने अगर रोज़ा रखना तो कैसे रखना। लेकिन एक बात जो बड़ी हम करते हैं, जो हम इनकरेज करते हैं कि जो पेशेंट रोज़ा रखना चाहते हैं वो अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल में लेके आए पहले। यानी एक बुरे कंट्रोल के साथ एक पेशेंट की शुगर 300 या 400 मिलीग्राम रहती है एवरेज के तौर पे, अगर रोजा रखेगा ऑब्वियसली उसका फिर वो अफ्तारियां सहरियां करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो पहले अपनी एक इंसेंटिव देते हैं कि अपनी शुगर को नॉर्मल लिखे, फिर आपको रोजा रखने की इजाजत डॉक्टर साहब आपके लिए कॉल आई है, आसिम ने कॉल की है जी मानसहरा से। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम आसिम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी आजम बताइए, माजरत के साथ आपका नाम मैंने गलत लिया, क्या सवाल करेंगे? मैं पिछले 5 साल से शुगर का बीमार हूँ। ठीक है। तो हाँ जी बोलिए। तो रमजान के लिए मुझे क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? ठीक है बहुत शुक्रिया आजम। आपको दवाई कौन सी खा रहे हैं? हाँ जी आजम आप लाइन पर मौजूद हैं। कॉल हमारी जी ड्रॉप हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो वो कह रहे हैं कि 5 साल से वो मरीज हैं, बीमार हैं, तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं? जैसे मैं भी हम उस पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, अगर तो जो गोलियां लोग खा रहे हैं तो गोलियों की मुख्तलिफ इकसाम है। एक जो शुगर को फौरी तौर पे नीचे करती हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप से ताल्लुक, मैं दवाई के नाम तो हम जाहिर के नहीं ले सकते ना, तो उस ग्रुप की जो मेडिसिन है उसकी जो सुबह सहरी पे जो डोज है वो या ना लें या कम कर दें। और दूसरी किस्म की जो ग्रुप है जैसे मेटफॉर्मिन है, उस ग्रुप की जो दवाई है वो आप बिल्कुल जैसे आप लेना चाहें वैसे ही लेते हैं, जैसे आप रोज सहरी और अफ्तारी में ले रहे हैं वैसे सुबह शाम लें, उसी तरह सहरी अफ्तारी में लें। जाहिर है दोपहर की डोज आप नहीं लेंगे। इसी तरह एक और ग्रुप से ताल्लुक जिसको हम DPP-4 इनहिबिटर्स कहते हैं, उसमें भी आपको डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम हमें आती है जब इंसुलिन जो लोग ले रहे होते हैं। ठीक है। तो इंसुलिन वालों को लोगों को हम ये आमतौर पर ये कहते हैं कि अब इंसुलिन की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो हम जो एक इंसुलिन है जो लंबे अरसे तक काम करती है वो हम चाहते हैं अफ्तारी पे ले लें। अफ्तारी पे लंबे अरसे वाली इंसुलिन है जिसको बेजल इंसुलिन कहते हैं, और खाने को कवर करने के लिए शॉर्ट। हम लोग शुगर कैसे चेक कर सकते हैं? तो रोजा रखा हुआ है तो फिर वो बाद में अफ्तार के वक्त चेक करें, अफ्तार के बाद चेक रोजे की हालत में शुगर टेस्ट की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। और उस बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं कि जो पेशेंट जो रोजा रखना चाहते हैं वो उसके पास ग्लूकोमीटर हो और अपनी शुगर को बाकायदगी से चेक करे। अच्छा, उसमें जैसे मैं कर रहा था कि आप एक लंबे अरसे वाली जो 18 से 24 घंटे तक अमल करने वाली इंसुलिन वो आप अफ्तारी पे ले लें। सही। और उसके साथ जब आपने अफ्तार डिनर करना हो तो एक जो छोटे अरसे को कवर करने वाली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वो लें, और सहरी पे भी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, सहरी पे लंबे अरसे वाली अमल करने वाली इंसुलिन को ना लें। सही है। तो ये लेकिन ये सारी चीजें आपका डॉक्टर आपको बताएगा, गाइड करेगा। अच्छा डॉक्टर पंचन एक सेकंड, मैंने आपको एक सवाल बताना है, वो ये कि अक्सर सवाल ये होता है कि जिन लोगों को शुगर होती है ना, और चूंकि बरसात का मौसम भी बारिश हो रही है, तो उनके स्किन प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं। उनके अगर दाने निकल आए तो डॉक्टर साहब को बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में दाने जब निकल आते हैं तो वो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उन लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब नॉर्मली क्या इश्यूज आते हैं इस सीजन में, इस मौसम में ज्यादा कंप्लेंट्स क्या होती हैं? ने बड़ी अच्छी बात की। कई दफा क्या होता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ जब दाने रिपीटेडली निकल रहे होते हैं, 40, 45 या 50 साल का शख्स या औरत हो, तो मैं कहता हूँ आपको शुगर है? नहीं जी मुझे तो शुगर ही नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ किस तरह पता है? टेस्ट कराई? नहीं जी। नहीं करवा। फिर किस तरह कहो डॉक्टर साहब मुझे तो कहती मुझे तो अलामत ही नहीं है। मैंने कहा बीबी या उस बंदे को क्या अलामत? कि नहीं जी मुझे तो रात को पेशाब भी नहीं ज्यादा उठना पड़ता, मुझे प्यास नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि लेकिन ये जो फोड़े बड़े बड़े बन रहे हैं उनको हम फ्रंकल्स कहते हैं या कार्बंकल कहते हैं, जो एक गर्दन के पीछे फोड़ा बनता है, डायबिटिक फुट हो जाता है पाँव पे, तो वो कहते हैं जब वो टेस्ट कराते हैं, यानी उनको शुगर 10 साल से 5 साल से होती है, दे आर ऑन नो मेडिकेशन, लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है जी शुगर फास्टिंग में भी है, रैंडम में भी है, और उसके बाद उनकी HbA1c होती है वो भी है, और डॉक्टर इम्तियाज एग्री करेंगे, और वो फिर उस वक्त परेशान हो जाते हैं, ओ जी मुझे तो शुगर निकल आई, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, यही जो डॉक्टर फरजीन बात कर रही है कि हम लोग क्लिनिकली, मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, अब मेयो हॉस्पिटल में 1000 मरीज डेली हमारे पास स्किन का आता है, 1000, उसमें से हम जब मरीजों को देखते हैं तो कम से कम 5 to 10% मरीज ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता उनको शुगर है, और वो पिछले कई सालों से शुगर, क्योंकि हमें किस तरह पता चलता है? फोड़े फिंसियां। सो एक बात ये याद रखें, कोई भी आपके घर में थोड़ा ओबीस है, मतलब थोड़ा पेट उसका बड़ा हुआ मोटा ताजा आदमी है, और उसको बार बार फोड़े फिंसियां बड़े बड़े निकलते हैं, तो उसकी शुगर फौरन चेक कराएं।
और उसकी हिस्ट्री जरूर लें। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं शुगर वाले मरीज से डॉक्टर इम्तियाज एग्री करेंगे, फरजीन भी, कि जब भी आप हिस्ट्री लेंगे आइदर ऑफ द पेरेंट्स, चचा, ताया, मामू, नाना, नानी, किसी ना किसी को फैमिली में शुगर जरूर होगी और वो अल्टीमेटली उस एज में जाके फिर शुगर उनको भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, टेस्ट क्यों नहीं कराते? उनको डर लगता है कि अगर टेस्ट कराया तो शुगर निकल आएगी, हाय फिर क्या होगा। अच्छा, एक हमारे कॉन्सेप्ट ये बड़ा अजीब है। मैं कई दफा लोगों को कहता हूँ कि 50 के बाद हमें हर 6 महीने के, जब 50 साल की उम्र हो जाए तो हर 6 माह के बाद अपने आप के टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, CBC, कंप्लीट ब्लड, यूरिन, हेपेटाइटिस B, C, HbA1c और शुगर, ये कराओ। ना 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 जी, हम नहीं कराते। अगर कोई चीज निकल आई फिर क्या होगा? ये वहम पड़ जाए। मैं तो ये समझता हूँ बड़े अनपढ़ जाहिलों वाली बात है। नहीं डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे लोग ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि अनपढ़ जाहिलों वाली बात कर रहे हैं। अब एक पढ़ा लिखा शख्स अगर ये कहता है मैंने टेस्ट नहीं कराना, भाई अगर अभी टेस्ट कराओ, अल्लाह ना करे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तुम्हारा ये जो जिगर है, आपको पता है एक बीमारी है जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, उर्दू में हम छपाकी, दधूड़े या दप्पड़, अक्सर एलर्जी हो जाती है। 30% ऑफ पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक अर्टिकेरिया हेपेटाइटिस C के साथ निकल रहे हैं। हम जब उनका, ये मैं आपको आज ये नहीं यहाँ बैठ के अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, अगर आपको एक एलर्जी स्किन की चल रही है, दप्पड़ दप्पड़ पड़ जाते हैं और वो पिछले 3-4 साल से, 2 साल से चल रहे हैं, वक्ती तौर पे एंटी एलर्जिक दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो हम जब उनका हेपेटाइटिस B और C कराते हैं तो 30% का हेपेटाइटिस C निकलता है। अब आप ये सोचें कि लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि लोग टेस्ट कराने से डरते हैं कि जी अगर कराया तो निकल आएगा। अगर आप पते की बात है, अगर आप पहले करा लो, सिरोसिस ऑफ द लिवर नहीं होगा, आपका जिगर खराब नहीं होगा, आपका जिगर खत्म नहीं हो जाएगा। और ये सब चीजें पहले टाइम पर ही अगर क्योर इनका हो जाए तो बहुत बेहतर है, बजाय कि आप लोग एक्सट्रीम पर पहुंच के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और एक वो बड़ी परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि पहले ही आप लोग उसका इलाज कर लें या परहेज कर लें। डॉक्टर फरजीन, आप मुझे बताएंगे जो शुगर पेशेंट जो डायबिटिक हैं वो कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रमजान में? कौन से फ्रूट्स? अच्छा, जो फ्रूट्स हैं वो ज्यादा मीठे नहीं होने चाहिए, ज्यादा मीठे ना हो। और अगर जैसे सेब हो गया, ठीक है, जैसे बेरीज हो गई जो आजकल आई हुई हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई, इसके अलावा अमरूद का इस्तेमाल, ठीक है, पीच अगर ज्यादा मीठा ना हो, 1 से 2 खुबानी, जामुन बहुत अच्छे, जामुन तो बहुत ही अच्छे हैं इनके लिए। तो अगर ये कोई मीठी चीज का इंतखाब करना चाहते हैं तो उसके साथ एक ये चोकर की रस या उसके साथ एक स्लाइस ब्रेड का चोकर, हाई ब्रांड जिसको कहते हैं हम, वो वाला अगर ले लें तो वो बैलेंस आउट हो जाता है और उनकी जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कंट्रोल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब्दुल रहमान ने कराची से कॉल की, उनकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा अच्छा आप आज का शो कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट की, और अक्सर मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया हुआ है कि मैं किसी भी किस्म की ऑयली चीज ना खाऊं, स्पेशली पराठा वगैरह। तो रमजान के अंदर अमूमी तौर पे हम ऐसी डाइट लेते हैं जिससे हमें भूख ना लगे, तो क्या मुझे पराठा वगैरह खाना चाहिए, ये जानते हुए कि मुझे हार्ट बीट की बहुत सख्त प्रॉब्लम है? ठीक है अब्दुल रहमान, आपको बताते हैं। डॉक्टर फरजीन साहिबा क्या कहेंगे? नहीं, इनको हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये हार्ट बीट किस लिए इंक्रीज हो रही है ये इन्होंने नहीं बताया। इनको एंजाइटी है या वैसे उस तरह से कोई दूसरा मेडिकल इशू है, हाँ, या हाइपरथायरॉयडिज्म है, पता नहीं, अब ये नहीं बताया इन्होंने। लेकिन अगर इनको है तो आई थिंक कि इनके सवाल में इनका जवाब है कि इनको हल्की ग़िज़ा, जैसे मैंने अभी दलिये का जिक्र किया आपसे, जैसे मैंने स्लाइसेस का जिक्र किया, खाएं, रोटी खाएं, रोटी ले लें, स्लाइसेस ले लें ब्रांड की, उसके साथ अंडा ले लें। अंडे की मसला होता है, स्लाइस अंडे की सफेदी ले बनती है वो स्लाइस उनका क्या बनेगा जिसके स्लाइस से बन जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि हम पता नहीं रोजे से इतना डरते क्यों हैं, और इतनी हमें फूड की इनसिक्योरिटी होती है ना कि ये भी खा लें, वो भी खा लें, कहीं ये ना हो जाए, इतना पानी पी लें, ये सब गलत है। आप खुदा पे भी भरोसा करें और थोड़ा खाएं और अपने निजाम हजम को बेहतर बनाएं। यकीन माने कि दिस वुड एक्चुअली मेक यू फिटर पर्सन एट द एंड ऑफ रमजान, रादर देन कि जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोग पतले होने के लिए कि जी हम पतले भी हो जाएंगे। कोई पतला नहीं होता रमजान में, बॉडी जाती है स्टारवेशन मोड में और जो कुछ आप खाते हैं वो चिपका लेती है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू भी जारी है, मैं भी यहाँ पर हूँ और आप लोग भी यकीनन हमारे साथ ही रहेंगे, मुझे यकीन है। ब्रेक का वक्त हुआ है।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दूधपत्ती और खबर। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर फरजीन और डॉक्टर इम्तियाज। आपकी कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। अगर आप कॉल्स करना चाहते हैं एक बार फिर से मैं नंबर अनाउंस कर देती हूँ 042363733198। अच्छा फरजीन, ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे कि रमजान में रोजों में हम लोग लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं वो अपनी तरफ से डाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन रमजान के बाद उनका वजन बढ़ गया होता है, तो ये क्या वजह है? अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं अभी वो बात कर रही थी आपको कि बॉडी चली जाती है स्टारवेशन मोड में, और उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी को चूंकि लंबे अरसे तक कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो समझती है कि अब जब खाने को मिलेगा तो वो सारा अपने साथ जोड़ लेगी। अब आप खाने को क्या दे रहे हैं? वही चीजें, वही पराठा, वही पकौड़े जो शायद आप महीने में एक दफा खाते थे, वो डेली या हफ्ते में एक दफा खाते थे, वो आप डेली खा रहे हैं। और वो एक एक दो दो नहीं बल्कि तीन तीन चार चार खा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपने अंदर रमजान के अकीदे को मजबूत करना है कि हमने इस दफा के रोजे जो हैं, जो उसका मकसद है कि अल्लाह ताला को कोई आपके रोजों की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई शौक नहीं आपको भूखा रखें, वो आपकी बॉडी ही के लिए, आपकी रेनोवेशन के लिए आपकी बॉडी को वो क्या उसको डॉक्टर साहब वो गाड़ियों को क्या करते हैं, सही जो बनाते हैं बड़ा नया कर देते हैं, रिकंडीशन करने को वो आपके लिए है। सो उनका सही तरीके से करें। और अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ दलिया या लाइट सहरी करें, उसके बाद आप इफ्तारी भी लाइट करें। अगर आप लाइटनेस में चीजें रखेंगे ना तो एट द एंड ऑफ रमजान आपका वजन भी कम होगा, यू विल बी फीलिंग फिटर एंड बेटर। अच्छा डॉक्टर इम्तियाज, आप बताएं। और ईद के कपड़े पूरे आ जाएंगे, ईद के कपड़े पूरे आ जाएंगे। जो खवातीन जो महीना रोजों से उनका फोकस कपड़ों के ऊपर होता है ना, वो अगर रमजान के ऊपर रखे तो उनको हर साइज पूरा आ जाए। अच्छा आप बताएं डॉक्टर साहब कि जिन लोगों को अल्सर का इशू है या जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, वो कैसे ख्याल रख सकते हैं अपनी डाइट का या रोजों में अपनी सेहत का? जो अल्सर के पेशेंट हैं, जैसे हम शुरू से अभी हमारे जो ये सेगमेंट जब शुरू हुआ है कि बात हो रही कि हमारी जो डाइट है बहुत ज़्यादा फ्राइड है, स्पाइसी है, जो अल्सर प्रोन है, यानी अल्सर को वो हील तो शायद क्या करना है उसने, बल्कि अल्सर को ख़राब करने वाली है। तो हमें जो बात ये फरजीन ने बड़ी अच्छी की कि हमें रोज़े ईमान और एहतसाब कि अपने खुद भी रखना है, ईमान के साथ रखना है, यकीन के साथ रखना है। हम वो चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें खाएं ज़ुबान का जायका अच्छा हो, हमें कमज़ोरी ना हो जाए, हम गिर ना पड़े, तो इस स्पिरिट के साथ रखते हैं। तो ये हमें स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पर अल्सर के मरीजों के। और जो लोग जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अल्सर को हील नहीं होने देती, उनके लिए रमज़ान बेस्ट पीरियड है जिसमें वो स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो मैंने तो देखा है, वो रोजे छोड़ देते हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं। और जो लोग कई लोग वैसे छोड़ देते हैं, डॉक्टर साहब देखा गया है ना, कई लोग बहुत सी ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो पहले कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। तो रोजों की बात बिल्कुल ठीक है। देखा है मैंने, कई मेरे पेशेंट्स हैं जो चेन स्मोकर होते थे, वो ये बात पता क्या है, विल पावर की और कमिटमेंट की, आपने जो करना है हम वही सोच रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली वो सब कुछ यहाँ है। अगर आपने तहिया कर लिया कि इसके बाद मैंने सिगरेट को टच नहीं करना, इसके बाद मैंने नस्वार नहीं, लेकिन हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार सिगरेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, मैं तो रह नहीं सकता। एक सवाल, जब लोगों को हार्ट अटैक होता है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम होती है, उस दिन क्यों छोड़ देते हैं सारी उम्र के लिए सिगरेट? क्या हम किसी हथौड़े का इंतजार कर रहे तकलीफ होती है, हम हथौड़े का इंतजार कर रहे होते हैं। वी आर नेवर प्रोएक्टिव। हमें हर चीज में पहले सोचना चाहिए क्या है। हम पता क्या करते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कि एक धमाका हो हमारे, अल्लाह न करे हम, फिर उसके बाद अच्छा अब नहीं सिगरेट पिएंगे, अब नहीं हम वो पान खाएंगे, अब हम निस्वार या अब कोई नशा नहीं करेंगे, या कोई जो भी हमारी एडिक्शन है। यही तो हमारा मसला है कि हम लोग, मैंने आपको जो पहले बताया था, हम टेस्ट क्यों नहीं कराते? टेस्ट नहीं करवाते। अभी मैं कहूँगा जो कंप्लीट ब्लड और अपना यूरिन और लिवर, ना जी, मेरे तो अगर कुछ निकल आया, एक्सरे करा लिया, अगर एक्सरे में एक और फिर कुछ निकल आया उसके बाद जी मसला हो जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आसिफ ने कॉल किया तौसा से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, गुड मॉर्निंग, शो देख रहे हैं? वालेकुम सलाम, शो देख रहे हैं, आप कैसे हो? ठीक है आसिफ, क्या पूछेंगे, सवाल कर रहे जल्दी से। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, बहुत प्यास लगी हुई होती है, हम पानी ज्यादा पीते हैं, खाना नहीं खाया जाता, उसकी वजह में कि पेट में दर्द हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा पी जाते हैं क्योंकि प्यास लगी हुई होती है। चलिए ठीक है, आपको इसका ऑनर हम लोग जल्दी से जवाब देते हैं। वही बात जो हम लोग पहले कर रहे थे कि पानी का इस्तेमाल या मशरूबात का इस्तेमाल बहुत कर लेते हैं जो कि नुकसानदेह भी होते हैं, तो उनका भी यही मसला है कि बाद में पेट में दर्द होता है।
तो पानी कम पिए, पानी कम पिए, सवाल करें और ज्यादा ठंडा ना पिए, जैसे कि उनको नॉर्मल टेम्परेचर वाला पिए, उससे प्यास बढ़ के अच्छा, एनर्जी लेवल एक टाइम आता है वो आके बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, तो उस सूरत में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि सहरी में खाई जाए या अफ्तारी में खाई जाए कि एनर्जी लेवल, स्पेशली जिन लोगों ने काम करना है, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, जॉब करनी है, 8 आवर्स की शिफ्ट है, आगे जो खबरें भी पढ़नी है, घर भी जाना है, घर के भी 1-2 काम देखने हैं, तो बिल्कुल सर फटना शुरू हो जाता है एक टाइम पे आके कि अगर आपने सो नहीं गए अगर 4 बजे और रोजे हैं भी लंबे 7 बजे तक जाएंगे, तो क्या ग़िज़ा है ऐसे या क्या खाने की चीजें हैं जो सहरी में खाई जाए या अफ्तारी में खाई जाए, देखिए एनर्जी लेवल पूरा दिन कम से कम मेंटेन रहे। एनर्जी लेवल के लिए जैसे आप जैसे जो लोग हैं वो सहरी के वक्त इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और इफ्तारी पे आप खजूर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सहरी के वक्त मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ जो हैंडफुल ऑफ नट्स है ना, ये तो अब ये नहीं करेंगे, ये लोग हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं और लेने चाहिए। ये आपके हार्ट के लिए भी कार्डियो प्रोटेक्टिव होंगे और आपके अखरोट जो है, अखरोट ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सहरी की हमने और सहरी के बाद थोड़े से नट्स ले लें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उससे वो अपने एनर्जी लेवल्स को, और नबिया बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अपनी एक्सरसाइज, अपने एक्टिविटी लेवल सही रखें, के बाद आप वॉक कर रहे हैं वो जरूर करें। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आप मुझे बताएं तमाम लोगों के लिए 2 कोई टिप्स दे दें जो कि रोजों में रमजान में अपने ख्याल रखने के लिए की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, सुबह सेहर पे भी, इफ्तार पे भी। नंबर 2, फ्रूट्स एंड जूसेस का इस्तेमाल, जिस तरह फरजीन कह रही हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ी सी हाई प्रोटीन डाइट, उसको और फ्राइड चीज़ों को कम करना चाहिए। और कोशिश ये करें कि आप बीच में रेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह अब आप देखेंगे ना, सुबह मैं ख्याल 4 बजे के करीब सहरी होगी, 3:30 पौने 4, और शाम को 7:30 बजे मगरिब 7:15 7:30 हो रही है। इतना लंबे पीरियड के लिए बीच में रेस्ट, ऑफिस से जो आ जाएं थोड़ा बहुत रेस्ट करें आके, ताकि आप 30 दिन इस रूटीन को फॉलो करना है। गर्मी भी बहुत है, उसके बाद स्वेट, जो लोगों को पसीना, इसमें एक और मैं बात बताता चलूं, कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है, मसलन ये जेनेटिक होता है। अब मेरे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर आतिफ मुझे तो इतना पसीना आता है, बॉडी मेरी तर हो जाती है, मेरी आर्म पिट्स में, बाजू में, हाथ में। अब जब आप स्वेट ज्यादा करते हैं रोजे की सूरत में, तो आपका फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, उसके साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी सॉल्ट डिप्लीशन हो जाती है। तो ये वो मरीज जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है, उनके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो मेरा जाती ख्याल है बैलेंस डाइट रखें, फ्रूट्स और जूसेस लें, थोड़ा बहुत रेस्ट करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और चेहरे पे ग्लो रहे। डॉक्टर फरजीन, 2 टिप्स आप भेज दें तमाम लोगों के लिए। बस मैंने अभी आपको सारा जो निचोड़ है वो ही सारे टिप्स तो हल्का रखना है डाइट को, और एक फ्लूइड इनटेक देते हैं। ठीक है डॉक्टर इम्तियाज। देखिए, जो पेशेंट जो ज़ाहिर है जो हमारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रोज़ा रखने से पहले अपना डॉक्टर से अपनी असेसमेंट करवा लें कि रोज़ा रखना के लिए। दूसरी चीज़ है फ्लूइड इनटेक, जैसे डॉक्टर आतिफ ने कहा कि जो अफ्तारी से लेके सहरी तक तकरीबन आपको डॉक्टर मना नहीं किया तो 3-2.5-3 लीटर फ्लूइड जो आपका इस्तेमाल हो जाना चाहिए, ताकि इस जो पीरियड है ये डिहाइड्रेशन वाले ये आप निकाल सकें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ आपका, डॉक्टर फरजीन मलिक आपका, डॉक्टर इम्तियाज आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला यहाँ पर आए और हमारे व्यूअर्स को आपने अच्छी सी टिप्स दी। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लोग बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का आखिरी सेगमेंट सुबह सितारे होगा। आपके सितारों का हाल भी बताएंगे, आपकी कॉल शामिल करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबको देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ दूधपत्ती और खबर में। मैं हूँ आपके साथ नबीहा एजाज, और हमेशा की तरह आज का हमारा आखिरी सेगमेंट सुबह सितारे, और हमें ज्वाइन किया है अब ब्रेक के बाद सामिया खान ने। कल आपके 12 के 12 सितारे हमने बताए थे, और आज आपकी कॉल्स लेंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले नंबर बता दूं 0423633198। अपने सितारों का हाल अगर आपने जानना है या किस्मत का हाल, जो कुछ भी जानना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, क्योंकि सामिया खान जी सिर्फ आधे घंटे के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आज यहाँ पर आ गई है। पकड़ लिया हमने इन्हें। कैसी है सामिया? आप लोगों की मेहरबानी है, मतलब आप लोग इतने प्यार से बुलाते हैं तो सर के बल आना चाहिए। और आज तो अल्लाह मियां भी मेहरबान हो गए हमारे ऊपर, आज तो मौसम भी अच्छा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इतना दिल दुख रहा था जब मैं आ रही थी, तो बेचारे मुझे, मेरे को अल्लाह मियां जितनी आंधी तेज थी ना, हर एक के लिए मुझे मोटर बाइक पे बेचारे अल्लाह मियां खैर से। गरीबों का भी अल्लाह होता है, देखिए गरीबों का ही तो अल्लाह होता है।
अल्लाह मियां ने अपना एसी ऑन कर दिया, बारिश कर दी है, अपना एसी ऑन कर दिया। साइमा ने हमें कॉल किया कराची से। अस्सलाम वालेकुम साइमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? कैसी हैं? जी साइमा, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साइमा क्या पूछोगी? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। साइमा थोड़ा सा ऊंचा बोलोगी? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई की तारीख पैदाइश बता दो। 27 मई 27 में 1988। 1988, ठीक है। और वक्त क्या है, सुबह दोपहर शाम? मुझे वक्त का पता नहीं, वो कराची में पैदा हुए थे। अच्छा ठीक है। अच्छा नाम क्या है भाई का? कुमैल अब्बास। उमैन अब्बास? कुमैल अब्बास है। अच्छा, किस बारे में पूछना है? मुझे इनकी एजुकेशन, कैरियर और मैरिज के बारे में पूछना था। ठीक है साइमा, आपको ऑनर इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, एजुकेशन, मैरिज और जॉब के बारे में पूछना चाह रही हैं, सब कुछ भी पूछना चाह रही हैं। एजुकेशन वाला हाउस इनका इतना अच्छा है, मारिया नाम था ना? साइमा उनके भाई के बारे में पूछ रही हूं। हाँ वही ना, भाई के बारे में कह रही हूँ, कुमैल के बारे में, कि इतना अच्छा एजुकेशन हाउस है और अपॉर्चुनिटीज वो अपनी लाइफ के एंड तक कहते हैं ना, इल्म हासिल करो, गोर तक जो है, चाहे चीन तक जाना पड़े, तो इनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज पढ़ने की थ्रू आउट लाइफ मिलती भी रहेंगी और स्टडीज में लक फेवर भी करती है। जून 2012 के बाद से भी सितारे वहाँ पे सपोर्टिव हुए हैं। जहाँ तक जॉब हाउस का ताल्लुक है जी, जॉब हाउस भी बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि कोई इस तरह की भी जॉब मिलने के चांसेस है, जैसे यूनिफॉर्म हो, एक बड़ी डिसिप्लिन सी, जैसे फोर्सेस से रिलेटेड कोई जॉब होती है। करियर हाउस भी अच्छा है। मैरिज हाउस की इंडिकेशन यहाँ पे नहीं है, कोई बुरा प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, तो मौज करें, शुक्र है। लेकिन जो जिनसे शादी होगी वो भी निभेगी अल्लाह के फजल से। मैरिज अच्छा, मंगनी पट ब्याह वाले चांसेस हैं। 1 2 3 4 सिर्फ ये कि अपने घर वालों के लिए ये जरा बड़ा परेशान रहते हैं, ओवर कंसर्न भाई हैं, जैसे बहन भी परेशान हो रही है भाई के लिए, इसी तरह भाई भी अपनी फैमिली के साथ बहुत डीप रूट्स, बड़ी क्लोज नेट फैमिली वो इंडिकेट हो रही है। तो माशाल्लाह जायचा ठीक है नबिया, हाँ परफेक्ट जायचा है। और बिल्कुल आपने परेशान हुआ, उनका जॉब हाउस, एजुकेशन, शादी, सब कुछ बहुत अच्छी है। सिर्फ अगला साल के आखिरी 6 महीने थोड़े से स्लो है, 2016 से फिर एक बेहतरीन टाइम शुरू हो जाता है। साइमा, एक और कॉलर निम्रा ने कॉल की है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग निम्रा, कैसी हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे मिजाज है आपके? हाँ जी, मिजाज तो बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं, आपके लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा, आपको आवाज भी आ रही होगी घन गरज की, बारिश यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की हो रही है। अच्छा निम्रा, मुझे बताओ क्या पूछोगी? मैं अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? आप तो इतनी प्यारी लगती हैं, आपको देख के दिल ही खुश हो जाता है। हाय हाय हाय, आज मौसम अच्छा, ऊपर से मेरा दिल अच्छा कर दिया। निम्रा, तुमने मेरे बारे में नहीं कुछ कहा। वो इतनी प्यारी, तो वही अच्छा, मेरा अच्छा लगना जरा। निम्रा कॉल करती रहा करो ऐसे ही। अच्छा निम्रा, भाई के बारे में जो पूछोगी, पहले तारीख पैदाइश बता दो। हाँ जी, भाई की तारीख पैदाइश है 14 जुलाई 1986 और वक्त सुबह दोपहर शाम? ये रात को 10 बजे पैदा हुआ। रात का, ठीक है। अच्छा किस बारे में पूछना है? इसका नाम आदिल है। और सामिया जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इसकी मुझे डिटेल से बताएं, इसके ऊपर बहुत प्राइसेस हैं और दूसरा इसका बाहर जाने का किसी तरह बन जाए। और एक रिक्वेस्ट और है, सामिया जी प्लीज 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 अपना मुझे नंबर, पर्सनली नंबर दे दें, क्योंकि मैं थोड़ी इसके लिए डिटेल से। ठीक है निम्रा, आपका नंबर हमने नोट कर लिया, आपको इंशाल्लाह कॉल भी करेंगे और आपके सवाल के जवाब हम लोग अभी ऑन एयर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सब बहुत परेशान है भाई के हवाले से। एक्चुअली 2007 यानी 7 के बाद से सितारा भाई का जरा सा सरजती में फंसा हुआ है और पिछले 2-2.5 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े ज्यादा हुए हैं जायचे के अंदर जो नजर आता है। लेकिन पैदाइशी जायचे में कमाई वाला घर अच्छा है और अल्लाह पाक ने चाहा इस अगस्त से और फिर इस दिसंबर से, एंड ऑफ दिस ईयर, सितारे बिल्कुल खतरनाक वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं। बाकी जहाँ तक आता है कि इनका जॉब हाउस वैसे बहुत अच्छा है, इनका बिजनेस हाउस भी अच्छा है। सिर्फ एक वक्ती परेशानी आप कह लीजिए, अल्लाह पाक ने चाहा तो इस अगस्त से जो शुरू होने वाली कहानी है वहाँ पे फिर आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, जरा सा मोहब्बत वाला सितारा है कि औरतों के चक्कर में जरा सोच समझ के पड़े, वहाँ पे जरा सी खराबी की इंडिकेशन होती है कि जरा इमोशनल किस्म की औरतें टकरा जाए। और अगर स्टोन पहनना चाहें, बल्कि पहन लीजिए ओपल का स्टोन,
जो है सफेद से रंग का होता है वो इनके साथ कंपैटिबल रहेगा। और मंगल के दिन कभी कभी गोश्त का सदका, और जितनी तौफीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह पाक को क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको आपकी नीयत मंजूर होती है। मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। अपने वजन के बराबर नमक फेंक दो समंदर में, यार समंदर में ऑलरेडी इतना नमक है, उसने क्या करना है नमक को लेके। अपने वजन के बराबर गंदम जो है वो, ये इन चीज़ों से नहीं, अल्लाह को सिर्फ आपकी नीयत की मंजूरी होती है। और जहाँ पानी में मछलियाँ हैं, मछलियाँ वो पहली मखलूक थी जिसने एक आदम ज़ात के हक में दुआ की थी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, वो दुआ कबूल हुई थी। तो बाकी माशाल्लाह जायचा ठीक ठाक है, सिर्फ एक वक्ती रुकावट है। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। सादिया ने कॉल की है जी सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सादिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया थोड़ा सा रिसीवर पास करके बोलो और जोश से बोलो। हाँ, सुबह सुबह टाइम है भाई, जरा जोश से, होश से। आज तो मेरी आंखें नहीं खुलने जोश से बोलो। अच्छा सादिया, किसके बारे में पूछना है? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना बहन के बारे में। अच्छा, क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ? 1 जून 1979 है। अच्छा, और वक्त याद है? जी 4:30 to 4:55 के दरमियान में पैदा हुई है। 4 शाम का वक्त? सुबह का है 4 AM। हाँ जी। अच्छा, सवाल क्या पूछोगे, किस बारे में पूछना है? मुझे ना इनके बारे में ये पूछना है कि एक तो इनकी शादी का मसला है और इनका हेल्थ भी खराब रहती है, और ये यानी कि कहा जाए कि बहुत यानी तबीयत की वजह से बहुत मसले में रहती हैं, और इनकी शादी का भी मसला है। आप इसके बारे में स्टोन और रेमेडी भी बता दीजिए। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। ऑनर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, सादिया इन्होंने बताया, लेकिन बहन का नाम नहीं बताया। कॉल सादिया लाइन पर मौजूद है। एरम नाम है। मुझे वैसे ये बड़ी खुशी होती है कि लोग बड़े एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनको पता होता है सिर्फ जो है ना किन चीज़ों से किस्मत का पंगा लिया जा सकता है, बाकी और कोई चीजें नहीं है। स्टोन भी किस्मत नहीं बदलता। बार बार हम कहते हैं कि ये सिर्फ टेम्परामेंट्स को डील करते हैं, और टेम्परामेंट ये होता है कि आप बर वक्त सही फैसले ले सकें। अच्छा जी, शादी वाला वक्त बिल्कुल, इरम की शादी की फिक्र मत कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो अगला जो है अगस्त और सितंबर आने से पहले पहले अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मरहला तय हो चुका होगा, और बहुत ही अच्छा शादी हाउस है। जरा देर हुई, पर वो कहते हैं ना कि लोग एनवी करेंगे, लोग इन पे माशाल्लाह रश करेंगे। वो जुपिटर अब इनका वहाँ पे आ चुका है। इसी 5-6 महीनों में ही चीज़ें हरकत में आ जाएंगी, और आदमी थोड़ा सा जरा अपने हिसाब से चलाने वाला है ज़िंदगी को, लेकिन अच्छी निभ जाएगी इनकी, क्योंकि ये बड़ी फैमिली ओरिएंटेड, बहुत वफादार है। अब इन्होंने कहा जो रेमेडी, एक तो कभी कभी सफ़ेद रंग की चीज़ें, अंडे हो गए, चीनी, आटा, ये सदका कर दिया कीजिए, और कभी कभी परिंदों को बाजरा डाल दिया या रेगुलर बेसिस पे उनके खाने का सामान रख दिया। और अगर आप स्टोन पहनना चाहें तो आपके लिए पीले रंग का पुखराज, गोल्डन टोपैज, तीसरा नाम है सिट्रीन, ताकि कोई गलती से सफायर ना दे दे। STREEN सिट्रीन, गुड लक स्टोन इंशाल्लाह वो रहेगा इनके साथ। ठीक है, यहाँ पे कॉलर है जी, फरीदा ने कॉल की है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरीदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरीदा, किसके बारे में पूछना है, जल्दी से बता दो। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1984। 15 अक्टूबर 1984। नाम क्या है और वक्त क्या है? उनका नाम फरहान है, और वक्त जो है शाम के 3 से 4। फरहान नाम है, शाम का वक्त है 3 से 4 का। और किस बारे में पूछना है? मुझे इनके बारे में ये पूछना है, एक तो उनका बाहर कब सेटल होंगे, और इनके कैरियर और मैरिज को भी बता दीजिएगा। चलो ठीक है फरीदा, आपको इस सवाल का जवाब हम लोग ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि यहाँ पर सामने वक्त है ब्रेक का, और आपने शो देखते रहने। आपको ब्रेक के बाद इसका जवाब इंशाल्लाह देंगे। यहाँ पर वक्त है जी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सामिया खान जी, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी। एक बार फिर से मैं नंबर अनाउंस कर दूं, 042363739198। और ब्रेक से पहले आएगा फरीदा ने हमें कॉल की थी, और अपने भाई के बारे में, फरहान से मुतालिक उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। अच्छा, फरहान के मुतालिक सवाल मुझे
स्लिप हो गया, लेकिन जो जायचा पूरा है कि इतना अच्छा फरहान का जायचा है, फरहान का जायचा फरहान का इतना अच्छा जायचा है माशाल्लाह कि मैरिज हाउस भी ठीक है, फाइनेंशियल हाउस भी ठीक है, उनका लव हाउस भी ठीक है, उनका जॉब हाउस भी ठीक है। मुझे इस जायचे में अल्लाह ना करे किसी तरफ से कोई परेशानी की चीज नजर नहीं आ रही है। अब उनका स्पेसिफिक सवाल याद है क्या जॉब से मुतालिक पूछ रही थी, वो बाहर जाने से मुतालिक खासकर पूछ रही थी। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में अब उनको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जानी है, वो टाइम सिर्फ एक होता है, कभी वक्ती आप रुकावटों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है कि जायचे में मुझे बाहर से रिलेटेड जवाब समझ में नहीं आ रहा कि बाहर का बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जॉब बहुत अच्छी मिलने जा रही है और पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हो जाएगी। इसी साल के आखिरी 3 महीनों से इनकी जिंदगी बिल्कुल अपने एक स्मूथ ट्रैक पे चढ़ जाएगी। और दूसरी एक बात कहना चाहूंगी कि इनका एक ही सदका जैसे आप कर दिया कीजिए कि जहां पानी में मछलियां हैं, अगर आप एक्वेरियम भी रख लें, उनको बेबीज की तरह पालें, वो भी एक सदका जारिया टाइप चीज हो जाती है जो इनकी रेमेडी है। और दूसरा ये कि स्टोन अगर पहनना चाहें तो ओपल या सिट्रीन, पीला पुखराज जो होता है, सिट्रीन का स्टोन, ये 2 में से कोई एक पहनना चाहे। सिर्फ अपने आप को बहुत सोचते बहुत हैं, वो उससे जरा सा परहेज करना पड़ेगा। हालांकि बहुत एम्बिशियस हैं, शॉर्टकट लगाने वाले जो एम्बिशियस नहीं होते कि रातों रात बस मैं अपने उस पे, तो रातों रात जिंदगी में मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, वो वासिफ अली वासिफ की एक बात सवाल ला की है कि ना वक्त से पहले कुछ मिलता है और ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है। तो सिर्फ वो होता है कि बाज बच्चे जरा एम्बिशियस होते हैं, कहते हैं शॉर्टकट लगाएं और शॉर्टकट। अच्छा, समीना ने कॉल किया है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समीना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मीठी मीठी सी आवाज समीना ने खुश कर दी है। अच्छा समीना, क्या सवाल है, क्या पूछोगी और किसके बारे में पूछना है? अभी मुझे अपने बारे में पूछना है, थोड़ी सी अपसेट हूँ। तो 11 जुलाई 1988 है। ठीक है, और वक्त मेरे ख्याल में 11 के दरमियान है, सुबह का 11 सुबह का है। अच्छा, और क्या पूछना चाह रही हो अपने से मुतालिक? मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है। शादी के बारे में पूछना है? जी, शादी के बारे में पूछना है जी हाँ, और फ्यूचर के बारे में कि वो बंदा कैसा होगा आगे से और कैसे रहेंगे मामला। चलो ठीक है समीना, परेशान नहीं होने, ऑनर इसका आपको जवाब दे रहे हैं। समीना परेशान है शादी से मुतालिक कि बंदा कैसा होगा, भी ख्याल रखेगा उसका कि नहीं रखेगा। इतना अच्छा होगा कि आप सोच नहीं सकती हैं, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत हैं और आपको माशाल्लाह, लेकिन जायचे में ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। शादी में जो थोड़ा बहुत डिले या मैं कहूँ कि बहुत अर्ली एज में नहीं, वो आपका जायचा इंडिकेट करता है। लेकिन अब जो सिनेरियो बनने जा रहा है, झट मंगनी पट ब्याह वाला सीन है, अच्छे टाइम में एंटर हुई हुई हैं। अल्लाह पाक किसी भी वक्त उन कह देंगे, ये जरूर है कि जो आएगा बहुत प्यार करने वाला होगा। और समीना, आपके साथ जो बहुत अच्छी चीज है, आपकी जो दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, आपके अंदर जो एक रूहानियत का एलिमेंट अपनी यंग एज से पाया जाता है, इससे दिल लगा लिया करे। जब आपको एंग्जाइटी होने लगे, एंग्जाइटी की बेस्ट टिप आज मैं थोड़ी देना चाहूँ कि औज़ु बिल्लाह पढ़ के ना, तो आप सिर्फ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वर्त कीजिए, क्योंकि देखो जो वहम होते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। और आप सिर्फ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वर्त इस नियत से कीजिए कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक से तो खुश गुमान रहना है, और अगर वो किसी चीज में देर कर रहे हैं तो इसमें यकीन कीजिए कि कोई बेहतरी होगी आपके लिए। और आप इसको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वर्त को अपनी रूटीन बनाइए, देखिए कैसे वहम भागते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, जो आएगा प्यार करने वाला आएगा। डिले है तो वो किस्मत में लिखा हुआ था, पैसों की तरफ से किस्मत अच्छी रहेगी, बुढ़ापा अच्छा है, शादीशुदा जिंदगी में माशाल्लाह बहुत प्यारी सी लाइफ है, तो और क्या चाहिए। ठीक है जी, एक और कॉलर है, सिद्रा ने कॉल की है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हो सिद्रा, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिद्रा, क्या पूछना है? हाँ जी, मुझे सामने जी से अपने भाई के बारे में पूछना है। ठीक है, तारीख पैदाइश? आज भाइयों का दिन है, मैं कह रही हूँ आज बहन भाइयों का दिन है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? सामने जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सोई भी थी, शुक्र तुमने मुझे जगा दिया। पहले क्यों नहीं कॉल की? पहली कॉलर बनना था। भाई हारिस के बारे में पूछना है। जी जी बेटा, जल्दी बताइए। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1984 है। 7 नवंबर 1984 है। और वक्त क्या है? और रात 10 बजे। रात 10 बजे मुझे उसकी, हाँ जी, मुझे उसके आगे फ्यूचर के बारे में पूछना है। उसके बाहर जाने का कोई चांस होगा? अच्छा, बाहर जाने। ठीक है, आपको इसका ऑनर जवाब देते हैं। ओके, बिल्कुल जी,
बाहर जाएंगे भी और बाहर बहुत अच्छी सेटलमेंट भी बनेगी, हिजरत रास आएगी और पैसा भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत कमाएंगे। शादी में अगर थोड़ा डिले, अल्लाह करे कि अगर अभी तक नहीं हुई, अगर हुई है तो थोड़ी सी ज़रा मुश्किल ना गुजरी हो, क्योंकि इस अगले साल से शादी वाला हाउस बेहतर पोजीशन में जा रहा है, लेकिन पैसा माशाल्लाह बहुत कमाएंगे, इसकी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। शादियां शायद जो है ना वो सोच के करनी, सोच के, ठीक है। और बाकी बाहर कर बिल्कुल कोशिश कीजिए, अल्लाह पाक ने चाहा तो अगला साल अच्छी खबरें लेके आ रहा है। और इस अभी 23 दिसंबर तक कहीं पैसे वैसे ना फंसाएं, अगले साल बिस्मिल्लाह करें इस काम के लिए और अल्लाह पाक लेके जाएगा। यमनी अकीक या ब्राउन अकीक पहनिए सीधे हाथ में, वैसे भी सुन्नत नबवी है। और कभी कभी परिंदों को बाजरा डाल दिया कीजिए, खुश रहें, कुछ भी ऐसी परेशानी वाली चीज इनके जायचे में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे एक और कॉलर नसरीन ने कॉल किया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, गुड मॉर्निंग। तुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम कैसी हो? क्या म्यूजिक सही, मजा आ गया जी। अच्छा नसरीन, किसके बारे में पूछना है? हाँ जी, मैं बेटे के मुतालिक पूछ रही हूँ। उस्मान अहमद नाम है, ठीक है। तारीख पैदाइश है 26 सितंबर 1989। 26 सितंबर 1989। टाइम ऑफ बर्थ 11-12 के दरमियान है। सुबह का? सुबह? हाँ जी सुबह का। अच्छा ठीक है, और किस बारे में पूछना है? सवाल क्या है? यानी कि आए गए दिन बीमार रहता है, काम सब पूरा मुस्तकबिल पूछना है। ठीक है, आपको इसका जवाब देते हैं। अच्छा जी, पहले तो आप ममा हैं और बाज़ दफ़ा होता है कि जब नेपच्यून वीक होता है जायचे में तो नेगेटिव एनर्जीज, नज़रें बादी चीज़ें बच्चे पे जल्दी अटैक कर देती हैं। एक तो आप उसे भी हिसार करना सिखाइए, जब हमारे इस्लाम में है आयात हमारे पास हैं, उनके कभी तर्जुमे को पढ़िए कि गैबी चीज़ों से भी पनाह मांगी जाती है। तो इस वजह से जो है हिसार सिखाइए, सिर्फ नज़र इसको कभी कभी अटैक करती है, अदरवाइज जायचे में अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको मैं परेशानी का कोई रीज़न बताऊं। इसका बोन, जहाँ जहाँ इसकी हड्डियां वो ज़रा चीज़ें वीक हैं तो इसका कैल्शियम वगैरह पूरा रखें और दूध पीने की आदत डालिए, वैसे दही में भी कैल्शियम ज़्यादा होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जायचे में सिवाय नज़र और आप इन्हीं चीज़ों का इलाज शुरू कर देंगी, कहीं कुछ नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी किस्मत है, बुढ़ापा अच्छा है, पैसे अच्छे बनाएगा और पढ़ेगा भी। सिर्फ ये कि अभी इस वक्त जो थोड़ा सा ये वाला सितारा 2011-12 से ज़रा सा डिक्लाइन में चल रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो जो है अगले साल से जून-जुलाई से सितारा फिर यूँ ऊपर टेक ऑफ करता है। तो कोई सी चीज़ नहीं है कि जिससे उनको डराया जाए या परेशान किया जाए। मैरिज हाउस भी अच्छा है, मोहब्बतें भी जेन्युइनली कमाता है और आपका फर्मा बरदार बहुत रहेगा। सिर्फ ये बच्चा थोड़ा सा वो है कि ये इधर अपनी जात में गुम रहने वाले जो बच्चे होते हैं, अपनी सोच विचार की दुनिया, मुफक्करों वाली दुनिया, शायर तो नहीं बनेगा ऐसे। इसमें जो है लिख बहुत अच्छा सकता है, टीचर बहुत अच्छा बन सकता है, तो उसमें बहुत अच्छा जा सकता है। उसकी कोई परेशानी की मम्मा के लिए बात नहीं। अगर सामने जो आखिरी मिनट हमारे पास, मैं चाह रही हूँ कि आप बता दें कि कोई दुआओं की कबूलियत का वक्त हो जिस टाइम कर सकते हैं या? वो तो हम लोगों ने किया था। हाँ, एक चीज जो मैं अब रमजान आने वाला है और वो बेस्ट टिप पे हो सकता है कि हमारी मुलाकात, मुझे यूँ पता नहीं कब हो, रोजा अनाउंस हो जाए, जिस वक्त रोजा अनाउंस हो जाए, ठीक है, और आपने नमाज पढ़ लेनी। अगर वो मगरिब के वक्त अनाउंसमेंट है, मेरी आजमूदा टिप है और मैं अपने सब बहन भाइयों को, और मैं हर दफ़ा अल्लाह का शुक्र मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है बताने की। आप लोगों ने मगरिब की वक्त अगर अनाउंसमेंट होती है रोज़े की, आप नमाज पढ़िए, 2 नफले हाजत पढ़िए और 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 3 मरतबा सूरत फतह तर्जुमे के साथ पढ़िए। अल्लाह पाक ने चाहा तो आप सारा साल रिस्क की फरावानी रहेगी, रिस्क की कमी आपको नहीं आएगी। मैं आज पर कितने बचपन से इस टिप को हम कर रहे हैं और उसकी ज़ात का करम रहता है। 3 मरतबा सूरत फतह मतलब के साथ अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, 2 नफले हाजत पढ़ के पढ़िएगा रोजा की अनाउंसमेंट को रोजा रखने से पहले। तो ये एक टिप जो है इंशाल्लाह आपसे अब रमजान में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बिल्कुल, जिसने सुना है वो आगे इसको फॉरवर्ड करें, बहुत अच्छा है। सामिया जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब रमजान में आपसे मुलाकात होगी नए हफ्ते के साथ, सितारों के साथ, और इस तरह से आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर। जी अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, शो का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे मेरी तो कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।